नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारू राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में भीनमाल की, जहां पर शहर इमाम के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। रहमानी मदरसा के पेश इमाम मौलाना इस्लाम खान के साथ कल शाम को रास्ता रोककर मारपीट की गई थी। मुस्लिम समाज ने धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मुस्लिम बंधुओं का कहना है कि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने भीनमाल एडीएम को ज्ञापन देकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। एडिशनल एसपी को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। भीनमाल से दाऊद खान की रिपोर्ट। आसींद के शंभूगढ़ थाने के अंतर्गत रघुनाथपुरा निवासी 17 वर्षीय बालक कन्हैया लाल गुर्जर की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मामले में विद्युत विभाग ने एक्शन लिया है। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि दोनों लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया और हुरडा अधिशासी अभियंता पर टीम गठित करके जांच भी बिठाई गई। शंभूगढ़ थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। आपको बता दें कि कल से गुर्जर समाज सहित परिजनों ने शव के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा था कि जब तक बिजली विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक शव को आसींद मोर्चरी से नहीं उठाएंगे। बिजली अधिकारियों ने मामले को गंभीरता देखते हुए निष्पक्ष जांच करके उचित न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। आसींद से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। इसके लिए हमने जो है कल घटना है, करीबन 17 वर्षीय बच्चा कन्हैया का विद्युत करंट से दुर्घटना हुई है। निगम परिवार को बेहद किए गए। इसके लिए 2 अधिकारी अधिशासी अभियंता स्तर के संयुक्त जांच कमेटी बनाकर आदेश कर दिया गया है और साथ ही प्राइमरी तौर से 2 फीडर इंचार्ज को दोषी मानते हुए, जैसा कि जानकारी मिली है, उनको निलंबित किया और निलंबित करके मॉडल एक्शन ऑफिस में उनका मुख्यालय किया गया। जांच कार्रवाई के लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए गए। निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ निगम नियमानुसार कार्रवाई करेगी। नीमका थाना जिले के उदयपुर वाटी कस्बे के बीसीएमओ कार्यालय परिसर में मंगलवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मौजूदा दौर में कोरोना काल के बाद से ही युवाओं को आ रहे अचानक हार्ट अटैक को लेकर जागरूकता फैलाई गई। वर्कशॉप में मरीजों की सीपीआर देने व दिल का दौरा पड़ने पर क्या करना चाहिए, ये सब बताया गया। इस मौके पर एसडीएम सुमन सोनल ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए और सार्वजनिक स्थान पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लानी चाहिए। मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश भूपेश ने बताया कि खानपान और व्यायाम से भी हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। आज जो कार्यशाला हुई थी वो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी, जिसमें एसडीएम ऑफिस के, तहसील ऑफिस के और हमारे जो बाढ़ संघ के जो सारे मेंबर्स थे वो इसमें उपस्थित थे। इसमें सामान्य रूप से जो हार्ट अटैक या जो कार्डियक अरेस्ट के टाइम में अगर कोई व्यक्ति अचेत हो जाता है या अगर अचेत नहीं है और उस समय इसकी ऑन द स्पॉट जो होती है वो क्या उनकी हेल्प की जा सकती है। जो सीपीआर है उसके माध्यम से, जो डेमो के माध्यम से यहाँ पे जो सारे जो उपस्थित थे उनको बताया गया था। इसके साथ में ही जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो बीमारी आजकल ज़्यादा पनप रही है उनको कैसे अपन रोक सकते हैं या ऐसी क्या स्थिति है जो एक आम जन है वो किसी की अगर मान लो उसको ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसी कोई घटना कहीं हो जाए, ठीक है, पब्लिक में, तो उसकी हेल्प कैसे की जा सकती है उससे रिलेटेड और क्या व्यक्ति को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी चीज़ हमारे शरीर में हो ही ना, उससे रिलेटेड इसमें चर्चा की गई थी। इसके अलावा जो ऐसी कार्यशालाएँ हैं हमारी कल पंचायत समिति में और परसों नगर पालिका में ऐसी कैसी कार्यशालाएँ होगी, तो उसमें मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास भी और ऐसा कोई व्यक्ति हो जो या तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है या जो इसकी जानने की इच्छा है, तो उसको आप जरूर नगर पालिका और पंचायत समिति में उपस्थित रहने। आज जो कार्यशाला की गई थी वो एसडीएम ऑफिस परिसर में जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन सभी को जो आजकल जो अचानक से जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट आते हैं और जो जीवन शैली है उसके बारे में एक अवेयरनेस की कार्यशाला का आयोजन किया गया था और उनको बताया गया था कि अगर मान लो आपके परिसर में ऐसा कोई अगर हार्ट अटैक का कोई पेशेंट आता है तो उसकी किस प्रकार से अपन सहायता कर सकते हैं, या फिर कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है तो उसको किस प्रकार से अपन सीपीआर दे सकते हैं। ये कोई डॉक्टर की ही नहीं
एक आम आदमी भी इस चीज़ को दे सकता है और किसी की जान बचा सकता है और लाइफ स्टाइल को चेंज करके इन बीमारियों से दूर रह सकता है। इस बारे में उनका अवेयरनेस का ये कार्यक्रम रखा गया था। एसडीएम ऑफिस से एसडीएम मैडम खुद आए थे और उनका स्टाफ था, तहसीलदार मैडम खुद आए थे और उनका स्टाफ था, और इसके अलावा बार संघ एसोसिएशन के जो वकील हैं, तो उनके अध्यक्ष शिषपाल जी थे, वो भी आए थे, और उनके जो वकील गण साथीगण थे वो सारे उसमें उपस्थित हुए थे, और हमारे ऑफिस के बीसीएम ऑफिस के कर्मचारी भी इसमें उपस्थित थे। नीमका थाना के खेतड़ी मोड़ के पास सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार निजी बस अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। बस की टक्कर से दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। खेतड़ी मोड़ पर के चिकन ढाबा के पास सुबह 4 बजे की घटना बताई गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बस चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है। बस की टक्कर से बिजली के पोल टूट गए, जिससे कि बिजली विभाग को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में आज 15 अक्टूबर 2024 को एक राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर जयंत ने कलाम साहब की प्रेरणादायक जीवन पर प्रकाश डाला। डॉक्टर नीता चौहान ने कहा कि डॉक्टर कलाम का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे हमेशा युवाओं की शक्ति पर विश्वास करते थे और उन्हें खुली आंखों से सपने देखने की सलाह दिया करते थे। सादगी, सज्जनता, कार्य के प्रति समर्पण और सतत कर्मशीलता, ये डॉक्टर कलाम के जीवन के ऐसे पहलू हैं जिनके कारण वो हमेशा याद किए जाते हैं। कार्यक्रम का संचालन ज्योति मीना ने किया और धन्यवाद ज्ञापन माया पारिक ने प्रस्तुत किया। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर लाडनू विधायक मुकेश भाकर की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने धरना दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ये धरना लाडनू उपखंड क्षेत्र के नजदीकी ग्राम दुजार के पास 25 सितंबर को एक युवक ओम प्रकाश उम्र 25 वर्ष निवासी बाकलिया के शव मिलने के मामले में दिया गया। परिजनों ने शव मिलने के मामले पर हत्या की आशंका जाहिर की, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरने को लेकर भारी पुलिस जाब्ता भी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर तैनात किया गया। तो वहीं धरने पर लाडनू डेप्यूटी विक्की नागपाल, खुनकुना थानाधिकारी देवीलाल विश्नोई और अन्य पुलिस के अधिकारी पहुंचे। विधायक मुकेश भाकर व परिजनों से वार्ता की और एक प्रतिनिधि मंडल जिला पुलिस अधीक्षक से भी मिला और विभिन्न मांगों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत भी कराया। एसपी ने उचित आश्वासन के बाद धरना समाप्त करवाया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। 20 दिन पहले लाडनू में एक दिन दहाड़े हत्या की वारदात हुई, मर्डर हुआ। उसमें परिजन और गांव वाले सब धरने पे थे। सबकी सहमति बनी 3 दिन बाद कि एक समयबद्ध तरीके से पुलिस उसकी जांच करे। लेकिन आज 20 दिन बीतने के बाद भी वहाँ कोई भी तरीके से ना लोग चिन्हित हुआ, कोई अपराधी, ना किसी भी तरीके की जांच आगे बढ़ी। वहाँ के प्रशासन से हमने उस दिन वार्ता की, चाहे डीवाईएसपी हो, चाहे वहाँ के एसएचओ हो, सबसे। लेकिन आज सब लोगों का ये था कि जांच वहाँ की वहाँ है। एसपी ऑफिस पे हम लोगों को आकर सब लोगों को बात करनी चाहिए। क्या हमें सकारात्मक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहता। जो मृतक है वो परिवार में अकेला बच्चा था। आज उसके परिवार उसका घर बंद हो चुका है। तो सभी लोगों का ये था कि कुछ बातों पे अगर हमारी सकारात्मक वार्ता होती है तो हम लोग आज यहाँ से एक समय के लिए हम लोग यहाँ से धरना उठाएंगे, नहीं तो सब लोग यहीं बैठेंगे। अभी परिवारजन, गांव और सब जनप्रतिनिधियों के साथ एसपी साहब की मुलाकात हुई है और ये तय हुआ है कि जो जांच आगे नहीं बढ़ पाई, जो अधिकारी वहाँ जांच कर रहे थे, उनसे हटाकर एक एडिशनल एसपी, 2 डीवाईएसपी, एक एसएचओ, 2 एसएचओ, इनके नेतृत्व में अलग से टीम बने और ये इसको समय तरीके से अगले 15 दिन में इसका कुछ रिजल्ट दे। इसके साथ जो एफएसएल है, नागौर के अलावा जयपुर से एक अलग से एफएसएल टीम नियुक्त हो और इसकी एफएसएल की रिपोर्ट आए। और तीसरी कि लाडनू थाने में लंबे टाइम से सीआई का पद खाली पड़ा है, उस पर कोई अच्छा अधिकारी लगे ताकि वहाँ कानून व्यवस्था बनी रहे। इन मांगों पे हमारी बात हुई और सब जनप्रतिनिधि, उसके परिवारजनों के साथ सबने ये माना है कि हमें, क्योंकि जो मोबाइल डाटा है, एफएसएल है, उसमें जो समय है उसको देखते हुए कि एक कोई निष्कर्ष पे पुलिस पहुंच पाए, हम लोग मृतक के परिवार को न्याय दिला पाए। इसको लेकर अगले 15 दिन के लिए जो टीम बनी है उसको समय मिले और अगले 15 दिन बाद हम लोग वापस सब इकट्ठे, अगर मर्डर नहीं खुलता है तो हम लोग इकट्ठे होकर वापस से रणनीति बनाएंगे कि धरना
लाड़नू में चलेगा, डीडवाना चलेगा, जयपुर चलेगा, आगे का क्या आंदोलन है। लेकिन जो 5 लोग लगाए हैं वो एसपी साहब ने अपने भरोसे के लोग लगाए कि भाई मैं इन अधिकारियों को जो लगा रहा हूँ, 2 डिप्टी हैं, 2 SHO, 1 AD/SP, इनको लाड़नू में आज SHO लग जाएगा। जो भ्रष्ट अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई हो। इन मांगों को लेकर हमारी बात हुई और अगली हमारी जो वार्ता है वो दीपावली के पास वापस, अगर 15 दिन में ये नई चीज़ें सामने आती है तो उसके बाद आगे का आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। डूंगरपुर पुलिस ने चोरी और गुम हुए 103 मोबाइल्स बरामद किए हैं। ये सभी मोबाइल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए थे। पुलिस ने मंगलवार को मालिकों को उनके मोबाइल वापस लौटा दिए हैं, जिनके चेहरे पर खुशी छलक उठी। पुलिस के विशेष अभियान के तहत करीब 30 लाख रुपए कीमत के मोबाइल मालिकों को लौटा दिए गए हैं। एसपी मोनिका सेन ने मोबाइल धारकों को बुलाकर मोबाइल सुपुर्द किए। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय एवं डीजी साइबर क्राइम द्वारा बढ़ते साइबर क्राइमों की रोकथाम हेतु जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि CIR पोर्टल पर मोबाइल जो गुमशुदगी या चोरी किसी भी प्रकार की जो कंप्लेंट होती है उस पर हम उन मोबाइल्स को ट्रेस कर उनको बेसिकली बरामद करने का प्रयास करते हैं और जिसके तहत 103 मोबाइल आज जिला पुलिस द्वारा साइबर टीम के द्वारा उनके एफर्ट से बरामद किए गए हैं और इन मोबाइल्स को अब उनके जो मालिक हैं, ओनर्स हैं, उनको सुपुर्द किया जाएगा। पूर्व में भी इस प्रकार से कार्रवाई की जा चुकी है। करीब 30-35 के ऊपर करीब मोबाइल बरामद किए गए थे। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभी जो मोबाइल बरामद हुए हैं उनकी कीमत करीब 30 लाख है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की जा चुकी है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर, चौरासी, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हो गई है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के 7 विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इसमें सलूम्बर जिले की सलूम्बर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। यहां पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। चुनाव की तारीख घोषित होने ही सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब वहां कोई भी सरकारी घोषणाएं और योजनाओं की घोषणा नहीं की जाएगी और तबादले बिना चुनाव आयोग की स्वीकृति के नहीं होंगे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC की ओर से निकाली गई ग्रुप इंस्ट्रक्टर, सर्वेयर, असिस्टेंट, अपेंडेंटशिप एडवाइजर ग्रेड 11 और साथ ही साथ 68 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि और स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं भी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।